अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। पीछे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर करना, घर पे गेस्ट आए हुए हैं। खैर, ये बताती हैं कि ये वाक़या हमारे घर में अब से 3-4 साल पहले पेश आया, क्योंकि इनके घर में शायद कोई दूसरी मखलूक भी रहती थी जिसका इन्हें इल्म था। लेकिन इन्होंने अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना था, जैसे कि इन्होंने कुछ रूम वगैरह नया बनवाना था। इन्होंने जब वो रूम वगैरह नया बनवाया तो इनके उस कंस्ट्रक्शन के दौरान शायद इन्होंने उस जगह को डिस्टर्ब कर दिया जहाँ पर वो चीज़ रहाइश पज़ीर थी, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई और उसने इनका जीना हराम कर दिया। ये बताती है कि हमारे घर में वो वाक़यात हुए जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मानो पूरी हॉरर मूवी चल गई हो हमारे घर में। ये बताती है कि चीज़ें खुद ब खुद जलने लग जाया करती थी और आग इतनी बुरी कि हम देखते रह जाया करते थे। इसके अलावा चीज़ें पड़ी पड़ी गिर जाया करती थी, कपड़ों में आग लग जाया करती थी, और लगती भी उस टाइम जब हम सारे सो रहे होते थे। इतनी बुरी कि जब तक हम उठते तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता, और अब तक हमारे घर में सिर्फ लोहे के बर्तन बचे हैं, और इसके अलावा बहुत सा नुकसान हो चुका और घर के भी बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। हमने इसके बारे में बहुत पता करवाया। हमें ये तो इल्म था कि हमारे घर में ये चीज़ें रहाइश पज़ीर है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अब क्यों तंग कर रही हैं हमें। वो चीज़ें हम जो भी इल्म करता, हमें सब यही कहते कि नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम लोगों का वहम है। लेकिन हमें पता था हमारा वहम नहीं है। आखिर हमें वो एक आलिम साहब मिले। हमने उनसे जाकर पूछा कि ये क्या माजरा है, आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हमारे घर में अचानक आग भड़कती है, और उस जगह पर जहाँ पर आग का वजूद भी नहीं होता, मतलब संदूक के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होती। ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पर आग लगेगी, लेकिन फिर भी लगती है। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें इसलिए किसी भी जगह पर शो नहीं हो रही, क्योंकि इन्हें तरीका आ गया है खुद को बचाने का, खुद को प्रोटेक्ट करने का। ये बहुत चालाक जिन्नात हैं, तुम लोगों को इनसे बचकर रहना होगा। खैर, उन्होंने हमें कुछ आयात बताई जिसको पढ़ने के बाद हमें काफ़ी हद तक सुकून महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद भी बहुत बुरे वाक़यात हुए। जैसे कि बहन की शादी थी, बहन की शादी टूट गई, बहन के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने बदगुमान होकर रिश्ता तोड़ दिया। ये सोच कर के ये लड़की तो घर में आने से पहले ही हमारे साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, तो बाद में हमारे साथ क्या होगा। और इसके अलावा बड़े भाई के पास भी जॉब नहीं थी, उनका बहुत अच्छा बिज़नेस था जो बिल्कुल चलता चलता फ्लॉप हो गया। भांजा सीढ़ियों से गिरता गया और उसके बहुत बुरी चोट लगी। और इसके अलावा वो चीज़ अक्सर रात में मुझे भी नज़र आया करती। एक दिन मैं लॉन में बैठी और मुझे ऐसे लगा कि कोई चीज़ दीवार में घुसी हो। मैंने भाग कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने घर आकर बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, और इसके बाद वो चीज़ बाबा और भाई ने भी देखी। इसके अलावा एक दिन मैं बैठी थी और मुझे खाली जगह से ऐसे शो हुआ जैसे कोई घर में घुस रहा हो। मैंने भागकर जाकर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। और ये वाक़यात हमारे साथ आम तौर पर होते थे, अक्सर रात में भी कोई नज़र आता, लेकिन जब जाकर देखते तो वहाँ पर कोई भी ना होता था।